अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में 1973 को एक बहुत मशहूर केस का फ़ैसला सुनाया गया था जिसको रो वर्सेस वेड केस कहा जाता है। इस केस के फ़ैसले के मुताबिक अमेरिका में अबॉर्शन को कानूनन जायज़ करार दिया गया और औरतों को अबॉर्शन करवाने की इजाज़त मिल गई। अबॉर्शन औरत के हामला होने के दौरान बच्चे को वोम्ब यानी बच्चेदानी में ही ज़ाया करने के अमल को कहते हैं। गुज़िश्ता एक साल से अमेरिका में काफ़ी रियासतों ने 1973 के इस फैसले के ख़िलाफ़ अहकामात जारी कर दिए हैं। 24 जून को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के केस के फ़ैसले को, जिसके मुताबिक अबॉर्शन को जायज़ करार दिया गया था, इस फैसले की आईनी हैसियत ख़त्म करते हुए अबॉर्शन को गैर कानूनी करार दिया। 24 जून के इस फैसले के बाद से तकरीबन 22 अमेरिकी रियासतों ने अबॉर्शन पर पाबंदी लगा दी है और इनमें से कुछ रियासतों में चंद हफ्तों में यकीनन पाबंदी लगा दी जाएगी। अमेरिका में मजहबी क्रिश्चियन और कैथोलिक क्रिश्चियन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के हक़ में हैं और वो इस बात को मानते हैं कि अबॉर्शन पर पाबंदी लगनी चाहिए, जबकि अमेरिका में ही कई NGOs, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और फेमिनिस्ट इदारे जो हैं वो इस फैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए नज़र आते हैं। उनके मुताबिक ये औरत की अपनी मर्ज़ी है कि वो अबॉर्शन करवाए या ना करवाए और औरत को अबॉर्शन करवाने का मुकम्मल हक़ देना चाहिए। इन NGOs और फेमिनिस्ट इदारों की तरफ से ये दावा किया जाता है कि अबॉर्शन करवाना एक औरत की पर्सनल चॉइस है। इन इदारों का कहना है कि औरत के हामला होने के दौरान जब एम्ब्रियो औरत के पेट में होता है तो वो औरत के जिस्म का ही हिस्सा होता है, इसलिए औरत की मर्जी है कि वो अपने जिस्म के साथ जो मर्जी करना चाहे और अबॉर्शन करवाने का हक औरत को दिया जाना चाहिए। जब औरत हामला होती है तो उसके पेट के अंदर जो मुमकिना बच्चा होता है उसको एम्ब्रियो कहा जाता है। इन इदारों से ये दावा भी सामने आता है कि वो एम्ब्रियो वो लिविंग थिंग नहीं होता, वो जिंदा नहीं होता और इस वजह से औरत की मर्जी है कि वो उसको ज़ाया करवाए या ना करवाए। और साइंस के मुताबिक जो एम्ब्रियो होता है 24 हफ्तों के बाद ही दर्द महसूस कर सकता है, इसलिए 24 हफ्तों से पहले औरत के पास अबॉर्शन का हक होना चाहिए। इसके अलावा इन इदारों के मुताबिक औरत के पास ही हक होना चाहिए कि वो हालिया और मुस्तकबिल सूरत हाल के मुताबिक और अपनी मर्जी के मुताबिक अबॉर्शन करवाने का फैसला ले सके। जब इनसे इन हालिया और मुस्तकबिल सूरत हाल के बारे में पूछा जाता है तो इन फेमिनिस्ट और NGO इदारों की तरफ से ये दलील सामने आती है कि हो सकता है औरत के हामला होने के दौरान जो बच्चे का मुमकिना बाप है वो मर जाए, या इसके अलावा औरत बच्चे का खर्चा ना उठा सके, उसकी जॉब चली जाए, या उसकी सेहत को खतरा हो, बच्चे के पैदा होने से औरत की जान को खतरा हो, और इसके अलावा औरत की अपनी मर्जी है कि अगर वो हामला होना चाहती है या नहीं। तो इन फैसलों को मद्देनजर रखते हुए औरत के पास अबॉर्शन का मुकम्मल हक होना चाहिए। जबकि अगर हम इस्लामी तालीमात पर अबॉर्शन से मुतालिक नजर दोहराते हैं तो इस्लाम आम तौर पर अबॉर्शन के खिलाफ फैसला देता है। हाँ, कुछ ऐसी सूरत हाल और सिचुएशंस हैं जिसके अंदर इस्लाम एक औरत को अबॉर्शन करवाने की इजाज़त देता है। अहादीस और कुरान की रोशनी में 120 दिन के बाद औरत को अबॉर्शन करवाने की इजाज़त नहीं है, और अगर उसकी जान को खतरा हो या जो मुमकिना औलाद है उसके अंदर कोई मेडिकल कंडीशन पाई जाए तो औरत को ये इजाज़त है कि वो 120 दिन से पहले उस बच्चे का अबॉर्शन करवा सकती है। लेकिन अगर 120 दिन के बाद भी डॉक्टर्स जिस चीज़ की तशखीस करते हैं कि इस बच्चे के पैदा होने से एक माँ की जान जा सकती है या उसको किसी सीरियस मेडिकल कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है, तो इस्लाम इस सूरत हाल में भी औरत को इजाज़त देता है कि वो इस बच्चे का अबॉर्शन करवा सके। इस्लाम में 120 दिन की हद इसलिए है क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जब एम्ब्रियो एक हामला माँ के पेट में होता है तो एक औरत के हामला होने के 120 दिन के बाद उस एम्ब्रियो के अंदर रूह फूंकी जाती है। तो इस हदीस से ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि 120 दिन के बाद से वो जो एम्ब्रियो जो माँ के पेट में होता है उसके अंदर जान आ जाती है और वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाता है। इस्लाम कभी भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि अगर आपको गुर्बत का ख़तरा है या अगर आपको ये ख़तरा है कि आप अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर सकते तो आप उसको मार दें या उसको इस दुनिया में ना आने दें। इससे मुतालिक कुरान में कई आयतें भी हैं जहाँ पर अल्लाह ताला ने डायरेक्टली ये फरमाया है कि अपनी औलाद को गुर्बत के डर से कत्ल मत करो। तो अगर इन आयात को समझा जाए और इनका सही तरीके से मुताला किया जाए तो इससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि इस्लाम हमें कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम कभी भी गुर्बत के डर से या तंग माली हालात के खतरे से अपनी औलाद को या पैदा होने वाले बच्चे को मुकम्मल ख़त्म कर दें। रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने खुद किया है। इस दुनिया में जो भी जान आती है, जो भी जानदार चीज़ पैदा होती है, उसको रिस्क मुहैया करने का फ़ैसला खुद अल्लाह ने किया है और उसकी ज़िम्मेदारी भी अल्लाह ने ली है। इसलिए माँ बाप को कोई ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो अपने बच्चे को गुर्बत या रिस्क पूरा करने के डर से ख़त्म कर दें।
آخری اور سب سے بڑا دعویٰ جو ان این جی اوز اور فیمنسٹ اداروں کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ ہے میرا جسم میری مرضی، یعنی کہ جب عورتیں کہتی ہیں کہ یہ ہماری جسم ہے، ہماری مرضی ہے کہ ہم حاملہ ہونا چاہیں یا نہ چاہیں، اور یہ ہماری مرضی ہونی چاہیے کہ ہم بچے کو ابورٹ کریں یا نہ کریں۔ اس کے جواب میں اسلامی نظریہ یہی ہے کہ یہ جو جسم ہے یہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اور ہمارے جسم میں جو بھی تبدیلیاں آتی ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہی آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہماری اپنی مرضی شامل ہو تو ہم تو کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ اس پہ جھریاں پڑ جائے اور ہم بوڑھے ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو تخلیق ہی ایسے کیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تب ہمارے جسم سے روح نکل جانے کے بعد ہمارا جسم ختم ہو جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ اور اسی طرح جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے جسم کی جو جلد ہے وہ نرم و ملائم ہوتی ہے، اور یہ بھی سب اللہ کی مرضی سے ہی ہے۔ اگر اس میں ہماری مرضی شامل ہوتی اور ان عورتوں کی مرضی شامل ہوتی تو یہ کبھی بھی اپنے آپ کو برا نہ ہونے دیتی، لیکن چونکہ اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے اس لیے ہمارے جسم کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں اور ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہی آئے ہیں، اور اگر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے اور اللہ کے دیے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلے نہیں لیں گے تو ظاہری بات ہے ہمیں اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ تو اس دلیل اور اس طرح کے اور بھی دلائل کو سن لینے کے بعد یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جسم اور روح جو ہمیں دی گئی ہے یہ ہماری اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم اللہ کی طرف سے ہی اس دنیا میں آئے ہیں اور ہم نے اللہ کے پاس ہی واپس لوٹنا ہے۔ ان فیمنسٹ اداروں اور این جی اوز کی طرف سے کیے گئے دعووں میں سے چند ایسے دعوے ہیں جن کے حق میں اسلام فیصلہ دیتا ہے، جیسے کہ اگر تو کسی ممکنہ بچے کے پیدا ہونے سے ماں کی جان جا سکتی ہے یا ماں کی صحت پر برا اثر پڑ سکتا ہے، اور وہ برا اثر اتنا ہو سکتا ہے کہ اس کے اثرات پوری زندگی بھگتنے پڑیں، تو اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ماں 120 دن کے بعد بھی اس بچے کو ابورٹ کر سکتی ہے۔ ان چند دعووں کے علاوہ جتنے دعوے فیمنسٹ اداروں اور این جی اوز کی طرف سے کیے جاتے ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔